स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमको शोल्डर माइनस किस तरह से करना है। अगर आपका रेडी शोल्डर 2 इंच या फिर 2.25 या फिर 2.50 या फिर 2.75 तक है तो आपको किस तरह से माइनस करना है वो आज के वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी टाइप के आपके और भी बहुत सारे चार्ट है, आप देख सकते हैं। 3 इंच, अगर आपका रेडी शोल्डर 3 इंच से लेके 3.75 तक है तो ये वाले वीडियोस मैंने मेरे यूट्यूब के चैनल पे डाल दी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे अगर आपका रेडी शोल्डर 2 इंच या फिर 2.25 या फिर 2.50 और 2.75 तक है तो आपको किस तरह से माइनस करना है। तो अगर आप शोल्डर माइनस एकदम अच्छे से करेंगे आपके नेक के शेप के अकॉर्डिंग और नेक के डिप के अकॉर्डिंग तो आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा। एकदम अच्छे से फिटिंग के साथ आपका कुर्ती या फिर ब्लाउज़ होगा। ये चार्ट आप कुर्ती में भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लाउज़ में भी कर सकते हैं। सेम टू सेम चार्ट है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ कुर्ती में इसका हाफ लिया हुआ है। जैसे जब हम मार्किंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, समझो हमारा -2 इंच आया तो हम मार्किंग करते वक्त -2 को डिवाइड बाय 2 करते हैं, यानी कि -2 का हाफ लेते हैं तो कितना आएगा -1। तो वो जो कुर्ती वाले चार्ट है ना शोल्डर माइनस के, वो सेम टू सेम इसी तरह से है, सिर्फ वहाँ पे डायरेक्ट माइनस किया हुआ है। वो भी हम आगे बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो हम क्या क्या राइट करते हैं। हमारा नेक का रेडी शोल्डर कितना है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे हमारा बैक पार्ट के लिए, और ये होगा हमारा फ्रंट पार्ट के लिए। फिर बैक के लिए आपका रेडी शोल्डर कितना है। फिर आप क्या देखते हैं, नेक का शेप। फिर आता है नेक का डीप। फिर आता है माइनस किया हुआ शोल्डर। माइनस शोल्डर। ये तीनों मेजरमेंट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, इससे ही आप माइनस शोल्डर फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका फ्रंट पार्ट के लिए भी सेम टू सेम आपका रेडी शोल्डर, फिर आएगा नेक का शेप, फिर आएगा नेक का डिप, और फिर आएगा माइनस शोल्डर। ओके, तो इसी तरह से जब भी आप ब्लाउज या फिर कुर्ती की कटिंग करते हैं तो जब सारे मेजरमेंट राइट करते हैं ना, उसी वक्त आपको ये भी मेजरमेंट फाइंड कर देना है, यानी कि ये सारे आपको इस तरह से रफ पेज पे राइट करके माइनस शोल्डर कितना होता है वो डायरेक्ट राइट कर देना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका माइनस शोल्डर किस तरह से होगा। तो यहाँ पे आपका रेडी शोल्डर कितना है, समझो 2.50 इंच। यहाँ पे अगर आपका 2 इंच है तो 2 इंच लिखिए, सेम टू सेम ही चार्ट यूज़ होगा। यहाँ पे भी आपका 2.50। ओके, फिर आप देखते हैं नेक का शेप। तो नेक का शेप समझो हमारा बैक पार्ट के लिए वी है, वी लिफ वाला और वी स्ट्रेट वाला, यानी कि इस तरह से थोड़ा सा कर्व शेप में होता है। वी लीफ वाला अगर आप देखेंगे तो इस तरह से शेप में रहता है, और स्ट्रेट वी यानी कि स्ट्रेट वी शेप में। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। और नेक का डीप समझो हमारा यहाँ पे है 10 इंच। और फिर फ्रंट के लिए भी सेम टू सेम आपका नेक का शेप कैसा है, समझो हमारा स्वीट हार्ट है। फिर नेक का डिप कितना है, समझो हमारा यहाँ पे 7 इंच है। तो आपका माइनस शोल्डर कितना होगा वो चलो देखते हैं। तो आप ये सारे जब भी
ब्लाउज़ की मार्किंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब आपको सभी को पता ही होगा कि आपका नेक का डिप कितना होगा, नेक का शेप कैसा होगा और आपका रेडी शोल्डर कितना होगा। सिर्फ आपको क्या क्या फाइंड करना है, एक तो आपका माइनस शोल्डर बैक पार्ट के लिए और माइनस शोल्डर फ्रंट पार्ट के लिए। अब आप सोचोगे कि मैम हमारा जो माइनस शोल्डर आएगा वो अगर अलग अलग आया तो क्या होगा, तो वो भी हम आगे बताएंगे, पर वीडियो को इन तक देखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.50, यानी कि ये वाला चार्ट यूज़ होगा। समझो अगर यहाँ पे 1 इंच होता तो हम ये वाला चार्ट यूज़ करते। 1 इंच किधर गया, हाँ ये वाला चार्ट यूज़ करते। इसी तरह से अलग अलग चार्ट है, ये भी फ़ोटोज़ में सारे मेरे व्हाट्सएप के चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ पे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। फिर यहाँ पे नेक का शेप आपका किस तरह से है, स्ट्रेट वी, तो हम क्या देखेंगे ये वाला स्ट्रेट वी। ओके, फिर नेक का डीप कितना है 10 इंच, तो 10 इंच कौन सा लाइन में आया इधर देखेंगे, 10 इंच इधर आया, यानी कि आपका कितना माइनस होगा 2.5 इंच। ओके, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं -2.5 इंच। फिर फ्रंट पार्ट के लिए भी सेम टू सेम इसी तरह से आपका रेडी शोल्डर 2.5 इंच, यानी कि सेम चार्ट। फिर नेक का शेप, यहाँ पे अगर आप सोच रहे होगे कि रेडी शोल्डर आपका अलग अलग होगा, आपका रेडी शोल्डर फिक्स होगा फ्रंट और बैक दोनों के लिए, अलग अलग नहीं होगा। ओके, फिर नेक का शेप कैसा है, स्वीट हार्ट वाला, तो ये वाला। फिर नेक का डिप कितना है 7 इंच, तो 7 इंच कौन सा लाइन में आया, इधर आया, यानी कि कितना माइनस होगा -2 इंच। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका राउंड कितना है, कितना डीप है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे माइनस करना, ताकि आपका शोल्डर गिरे नहीं और लूज भी नहीं हो। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से देख सकते हैं, बैक पार्ट के लिए आपका आया 2.5 इंच और फ्रंट पार्ट के लिए आया आपका 2 इंच। अब आप सोच रहे होंगे दोनों डिफरेंट आए हैं, पर हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम बैक पार्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो आपका समझो यहाँ पे फुल शोल्डर है, जितना भी आपका फुल शोल्डर है, समझो हमारा फुल शोल्डर है 16 इंच, तो 16 का हाफ कितना हुआ, आप इस तरह से जितना आपका है 14 इंच है तो 14 का हाफ लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 16 इंच है, तो 16 का इस तरह से हाफ लेंगे। फिर यहाँ पे 8 इंच, तो 8 इंच पे हम सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर जहाँ पर भी 8 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ से 1 इंच डाउन फिक्स है, और यहाँ से नेक का विड्थ 2.5 इंच। अगर आपको एकदम परफेक्ट चाहिए और नेक का राउंड आपको पता है, नेक का राउंड आपका, तो उसको डिवाइड बाय 5 करना, जितना भी आएगा उतना आप यहाँ से मार्किंग करना। अगर आपको पता नहीं है तो डायरेक्ट आप 2.5 इंच ले सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं, और इतना हो जाने के बाद ही हम आर्मोल की मार्किंग के लिए शोल्डर माइनस कितना होता है वो यहाँ पे मार्किंग करते हैं। तो आपका बैक पार्ट में कितना माइनस हुआ, तो बैक पार्ट में 2.5 इंच, तो हम क्या करेंगे 2.5 इंच का हाफ लेंगे, तो कितना आया 1.25। तो यहाँ से आप 1.25 आ रहा है, वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, और यहाँ से आप डायरेक्ट आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे, आर्मोल का फॉर्मूला देख के। ओके, तो इतना आपका शोल्डर माइनस हुआ। फिर आपका रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, तो उसमें आप 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3.5 इंच। तो आप 3.5 इंच पे इस तरह से डायरेक्ट मार्किंग करेंगे, और ये होगा आपका शोल्डर। तो अब हम मार्किंग करते हैं। अब ये आपका कितना होगा, ये 3.5 इंच। ओके, यहाँ से आप डायरेक्ट आर्मोल की मार्किंग, नेक का डिप मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैं
सिर्फ आपको शोल्डर माइनस ही समझा रही हूँ। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आएगा आपका फ्रंट पार्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी सेम टू सेम हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जितना आपका बैक पार्ट का है। बैक पार्ट का कितना आया था 16 इंच का, हाफ कितना आया था 8 इंच। तो 8 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे, 1 इंच डाउन। फिर आपका 2.5 इंच इधर से हमने जिस तरह से फ्रंट पार्ट का लिया था उसी तरह से बैक पार्ट का भी करना है। सिर्फ आपका फ्रंट और बैक में माइनस शोल्डर अलग अलग होगा। फिर आपका इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ होगी और यहाँ से आपका फ्रंट पार्ट के लिए कितना माइनस हुआ 2 इंच। तो 2 का हाफ कितना हुआ 1 इंच। तो 1 इंच पे इस तरह से मार्किंग होगी और यहाँ से आपका आर्मोल वाली लाइन ड्रॉ होगी। ओके, आर्मोल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर आपका रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना आया 3.5 इंच। जहाँ से हमने माइनस किया है वहाँ से ही आपको इस तरह से मेजर करना है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपको यहाँ से नहीं करना, यहाँ से करेंगे तो आपको यहाँ से टाइट मिलेगा। इस वजह से जहाँ से हमने माइनस शोल्डर किया है वहाँ से ही आपका रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ का मेजरमेंट कितना आया, यहाँ का और यहाँ का आपका सेम होगा बैक और फ्रंट के लिए, जबकि आपका शोल्डर माइनस अलग अलग हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ पे कितना आया 3.5 इंच, यहाँ पे भी 3.5 इंच। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्केच पेन की वजह से यहाँ पे आएगा ये वाला। यहाँ पे देखेंगे आप 3.5 इंच, सेम टू सेम 3.5 इंच, जबकि आपका यहाँ से शोल्डर अलग अलग माइनस हुआ है। तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका फ्रंट और बैक दोनों सेम टू सेम जब आप स्टिचिंग करेंगे तो आएगा। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।